कमिश्नर से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो और मेयर तत्काल रूप से मीडिया मित्रों की माफी मांगे। ऐसा बताया विचार के मीडिया पे लाठीचार्ज भी हुआ था, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। क्या अब ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ भी खतरे में है? मीडिया मित्रों के साथ महानगर पालिका की प्रीमाइसेस में ये पहली बार हुआ इतना खराब अशोभनीय वर्तन। मीडिया अपना चौथा स्तंभ गिना जाता है। जब इनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है तो मैं गृह मंत्री से सवाल करना चाहता हूं, जब ये बोल रहे थे कायदे में रहेंगे ना फायदे में रहेंगे। 14 दिन बीत चुके हैं पर आज भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये डिमोलिशन है वो किसके द्वारा किया गया। क्या यहाँ पे एलियन आए थे या यहाँ पे भूत आया था? क्योंकि प्रशासन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे ही मकान कॉरपोरेशन बना के दे, ये हमारी मांग है। 14 दिन बीत चुके हैं पर आज भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये डिमोलिशन है वो किसके द्वारा किया गया। क्या यहाँ पे एलियन आए थे या यहाँ पे भूत आया था? क्योंकि प्रशासन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि ये डिमोलिशन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। 100 से भी ज्यादा घर वो बेघर हो चुके हैं, फिर भी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यही बात की जा रही है कि ये डिमोलिशन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि एसओजी की टीम भी यहाँ पे थी, तो क्या नकली एसओजी आ चुकी थी यहाँ पे? क्या नकली सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग यहाँ पे आए थे ये डिमोलिशन करने के लिए? 14 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अधिकारियों से जब सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो सवाल जवाब में अधिकारी ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। इस मुद्दे पे यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस द्वारा यहाँ पे आज जो विरोध करने में आ रहा है, धरना प्रदर्शन करने में आ रहा है, उनसे भी जानने की कोशिश करते क्या कुछ पूरा मामला था। तो क्या कहेंगे यहाँ पे जो ये मामला हुआ है? 14 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज हमको हमारे जो लड़ाई है हमें ये चालू रहेगी, जहाँ तक इसका निकालने का वहाँ तक हमारी लड़ाई चालू रहेगी। कल भी हमने खाने की व्यवस्था सब के लिए कर दिया था, आज भी करने वाले हैं। दूसरी बात कि ये जो डिमोलिशन हुआ तो महानगर पालिका ने किया है, पर एक दूसरे को खो देते हैं। अभी जो समिति उन लोगों ने जो बनाई है वो समिति भी भ्रष्टाचारी समिति है। तो हमको तो ऐसा कहना है कि सीट की रखना चाहिए और एक जस्टिस है तो उसकी निमणूक होनी चाहिए और उसकी जांच होना चाहिए। ये कॉरपोरेशन के कोई भी नेतागण को ये नहीं देना चाहिए, कमेटी नहीं देना चाहिए। क्यों? वही भ्रष्टाचारी है। और वो जैसे खजोट में जो हुआ भ्रष्टाचार की कमेटी बनाए 60 दिन तक उसका कोई निकाल लिया है, तो वैसे भी एक कमेटी बना के इसका निकाल लेगा। हमारी मांग ये है कि यहाँ पे ही मकान कॉरपोरेशन बना के दे, ये हमारी मांग है। और दूसरी बात है कि कल 12 दिनों से आप जितनी मीडिया है तो ये असर भ्रष्ट के लिए आप मेहनत करते हैं और उसके लिए जागरण करते हैं लोगों को। तो उसके ऊपर भी कल मार्शलों ने हमला करने का प्रयास किया। इसके लिए आज हम कलेक्टर को ज्ञापन दे के बताने के हैं कि ऐसी चौथी जागीर है देश की जो मीडिया, तो उसके ऊपर हमला करेंगे तो हम नहीं चलाएंगे और मीडिया के साथ हम इसके लिए रहेंगे और मीडिया के लिए भी कोई अत्याचार करेगा तो हम नहीं चला देंगे। क्या कहेंगे मनपा के जो है मीडिया कर्मी पे भी हमला किया गया? જ્યાં સુધી મીડિયાનો હુમલો છે તો મીડિયા ચોથો સ્તંભ છે। હવે ચોથા સ્તંભ મીડિया अपना चौथा स्तंभ गिना जाता है। जब इनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है तो मैं गृह मंत्री से सवाल करना चाहता हूं, जब ये बोल रहे थे कायदे में रहेंगे ना फायदे में रहेंगे, तो किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है वो तो गृह मंत्री बता सकते हैं ना। अब यहाँ जो डिमोलिशन हुआ है वो क्या वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो गृह मंत्री का क्या स्टेटमेंट है? वो उनको बोलना चाहिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पे कौन कायदे में है और कौन फायदे में है, इसका जवाब गृह मंत्री आके दे। और भी कार्यकर्ता बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आज यहाँ पे है वो विरोध चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं लोग कितनी तादाद में यहाँ पे धरना कर रहे हैं और इसी बीच यहाँ का जो मामला है वो भी आप देख सकते हैं। और हम यहाँ के कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पे 14 दिन से भी ज्यादा बीत चुका है, मीडिया पे भी हमला किया गया तो मनमानी सामने आ रही है। सूरत महानगर पालिका आजकल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बदले हिटलरशाही पद्धति से चल रही है। 30 मई को और 1 जून को उसका भोग सबसे पहले नासिर नगर के गरीब श्रमिक परिवार बने और कल के रोज मेरे मीडिया मित्र के जो नासिर नगर वसाहतियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ उसकी आवाज उभर के आए कि उनको न्याय मिले, इसके लिए सतर्क रहे, सन्निष्ठा से अपनी फर्ज बजा रहे थे। किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। वो मीडिया मित्रों को भी म्युनिसिपल कमिश्नर हो कि एडिशनल सिटी इंजीनियर हो कि कार्यपालक इंजीनियर हो कि शासक पक्ष स्थायी समिति के अध्यक्ष हो या मेयर हो, कोई सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा था। और जब एडिशनल सिटी इंजीनियर ने मीडिया मित्रों को कहा कि ये भ्रम फैला रहे तो सभी के मीडिया मित्र तो पूछने जाएंगे और कमिश्नर को जब पूछने गए तो कमिश्नर ने जो मार्शलों को आगे करके
वो मार्शलों ने जो टपोरीगिरी लुक्कागिरी करके मीडिया मित्रों के साथ गैर सभ्य वर्तन किया, साथ में पुलिस थी जिसकी हम सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, और कमिश्नर से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो और मेयर तत्काल रूप से मीडिया मित्रों की माफी मांगे और जो कर्मियों ने इनके साथ अशोभनीय वर्तन किया उनके सामने कार्रवाई की। ऐसा बताया भी जाए कि मीडिया पे लाठीचार्ज भी हुआ था, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। क्या अब ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ भी खतरे में है? मीडिया मित्रों के साथ महानगर पालिका की प्रीमाइसेस में ये पहली बार हुआ इतना खराब अशोभनीय वर्तन, दमन नीति उनके ऊपर आजमाई गई। ये देश का चौथा स्तंभ है और सच्चाई को बाहर लाने में, किसी एक अन्याय के साथ न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो मीडिया की होती है। और सूरत के तमाम मीडिया मित्रों को मैं सलाम करता हूँ कि पिछले 14 दिन से नासिर नगर के साथ जो बनाव बना है उसको बिना संकोच, बिना भय, बिना लोभ लालच, गरीबों को न्याय मिले उसके लिए सतर्क करके काम कर रहे हैं। वो एहसान यहाँ के लोग भी कभी नहीं भूलेंगे और सूरत नहीं पूरे देश की जनता ने भी देखा है। तो ऐसे स्तंभ के साथ जो अमानवीय अत्याचार किया गया वो खूब दुखद है और हम चाहते हैं कि कमिश्नर का स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। वो इसलिए भी कि सूरत महानगर पालिका का 11,000 करोड़ का बजट है, जो 13 दिन बाद भी कमिश्नर ऐसा जवाब देता है कि भाई मेरे पास पूरी माहिती नहीं है कि मैं अभी तपास कर रहा हूँ, तो वो आदमी इसका मतलब ये है कि 11,000 का बजट वाली महानगर पालिका का वहीवट करने के लिए काबिल नहीं है, उनकी काबिलियत नहीं है। वो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में अपनी काबिलियत, अपनी छवि को खराब कर रहे हैं। उनको तत्काल रूप से भ्रष्टाचार अधिकारियों के सामने कार्रवाई करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि जो ये सूरत महानगर पालिका द्वारा डिमोलेशन करवाया गया था, पर लेकिन अधिकारियों से जब सवाल पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं कि ये डिमोलेशन हमारे द्वारा नहीं किया गया। और हम आपको बता दें, जब सवाल मीडिया पूछने जाती है तो मीडिया पे ही हमला किया जाता है, चौथे स्तंभ को गिरा दिया जाता है। क्या ये सही है? भाजपा का राज अभी फिलहाल चल रही है, सत्ता में है भाजपा, लेकिन अभी तक होम मिनिस्टर हो, मेयर हो, किसी का भी इस मुद्दे पे जो ट्वीट है वो निवेदन है कुछ आया नहीं है। सूरत से पूजा निषाद, बतंगड़ न्यूज।